हेलो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो इकोनॉमिक्स की फाउंडेशन है। यस, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सोचो ज़रा, स्विगी से जो खाना तुम्हारे घर आता है, या अमेजोन से जो मोबाइल फ़ोन तुम तुरंत ऑर्डर करते हो, या फिर नेटफ्लिक्स पर जो सीरीज तुम बिंज वॉच करते हो, ये सब कैसे बनता है? कौन सी चीज़ें मिलकर बनाती हैं ये सब? तो चलो, आज हम इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। और हाँ, अगर ये चैनल तुम्हारे लिए हेल्पफुल हो रही है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलो शुरू करते हैं। देखो, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो बेसिक इनपुट्स है जो किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को क्रिएट करने के लिए चाहिए होता है। सिंपल लैंग्वेज में समझो इसको। अगर तुम केक बनाना चाहते हो तो तुम्हें क्या चाहिए? फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स चाहिए, आटा, चीनी, मक्खन। देन सेकंड अवन चाहिए, यानी कि इक्विपमेंट। देन तुम्हारी मेहनत प्लस रेसिपी या स्किल। अब इकोनॉमिक्स में भी यही सेम कॉन्सेप्ट है। इधर पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये चार मेन फैक्टर्स हैं और इनका रिवॉर्ड भी अलग अलग होता है, जिसको हम फैक्टर इनकम कहते हैं। यस। चलो अब एक एक करके डिटेल में समझते हैं, वो भी 25-26 के रियल एग्जाम्पल्स के साथ। यस। यहाँ से आपका करंट अफेयर भी अच्छा हो जाएगा, आपको चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा और कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी। तो मैं दोनों पैरेलली बैलेंस करके चल रही हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला फैक्टर है लैंड। लैंड यानी शुद्ध हिंदी भाषा में बोलूं तो भूमि। इकोनॉमिक्स में लैंड का मतलब सिर्फ जमीन नहीं है, इसमें वो सारी नेचुरल रिसोर्सेज आती हैं जो नेचर ने हमें दी हैं विदाउट एनी ह्यूमन एफर्ट। यस। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? फर्स्ट जमीन यानी एक्चुअल लैंड। देन सेकंड मिनरल्स, कोल, आयरन और लिथियम। देन वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, ओशंस। फिर फॉरेस्ट, एयर, सनलाइट, ऑयल एंड नेचुरल गैस, ये सब इसमें इंक्लूड होते हैं। फैक्टर इनकम क्या है इसका? रेंट। जब कोई लैंड यूज करता है प्रोडक्शन के लिए तो उसका पेमेंट होता है, वो होता है रेंट। ओके, लेट्स टेक अ रियलिस्टिक एग्जांपल वन, विच इज अदानी और माइनिंग। यस, जनवरी 2025 में अदानी ग्रुप ने छत्तीसगढ़ में एक नया कोल माइन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। अब यहाँ पे लैंड फैक्टर क्या है? कोल माइंस यानी नेचुरल रिसोर्स हमारा। देन सेकंड रेंट, अदानी गवर्नमेंट को रॉयल्टी और रेंट देता है उस जमीन और कोल को यूज करने के लिए। एंड प्रोडक्शन क्या है? कोल निकलता है जो पावर प्लांट्स में यूज होता है। ठीक है, आई होप कि आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा लैंड का। चलिए अच्छे से समझते हैं दूसरे एग्जाम्पल से, ओला इलेक्ट्रिक और लिथियम। अब इंडिया अभी लिथियम माइंस डेवलप कर रहा है जम्मू कश्मीर में। 2024-25 में डिस्कवर हुआ था ये लिथियम ओला इलेक्ट्रिक जैसे कंपनीज को चाहिए होगा ईवी बैटरीज बनाने के लिए। यहाँ लैंड फैक्टर क्या है? लिथियम डिपॉजिट्स। एंड रेंट, माइनिंग कंपनीज को गवर्नमेंट को पेमेंट करना होगा। आपको समझ में आया पॉइंट इसका कि लैंड हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैसे है? अब इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? फर्स्ट फिक्स्ड इन सप्लाई यानी ज्यादा नहीं बन सकता। सेकंड गिफ्ट ऑफ नेचर है ऑब्वियसली। देन थर्ड इमोबाइल, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकता। एंड द फोर्थ ओरिजिनल और इनडिस्ट्रक्टेबल। यस, यानी ये डिस्ट्रॉयबल नहीं है, इनडिस्ट्रक्टेबल है। अब हमारा सेकंड फैक्टर देखते हैं, विच इज लेबर। लेबर मतलब शुद्ध सिंपल हिंदी लैंग्वेज में बोलूं तो श्रम। यस, और अगर सिंपल डेफिनेशन बोलूं इसका तो ह्यूमन एफर्ट, यानी कि फिजिकल या मेंटल एफर्ट ह्यूमन की जो प्रोडक्शन में लगता है। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है क्योंकि इसमें इंसान का डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है। यस। टाइप्स ऑफ लेबर होते हैं, 3 टाइप्स के लेबर होते हैं, स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड। अब स्किल्ड लेबर कौन होते हैं? डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। यस। अनस्किल्ड लेबर कौन से होते हैं? कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, हेल्पर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एंड हेल्पर्स। सेमी स्किल्ड लेबर कौन से होते हैं? ड्राइवर्स, फैक्ट्री वर्कर्स, वो लोग। और इनका फैक्टर इनकम क्या होता है? इनका फैक्टर इनकम होता है वेजेस एंड सैलरी। यस। लेट्स टेक एग्जांपल एंड अंडरस्टैंड दिस फैक्टर। फर्स्ट वन इज जोमैटो डिलीवरी पार्टनर्स। तुम जब जोमैटो से खाना ऑर्डर करते हो तो लेबर क्या है? डिलीवरी बॉय की फिजिकल एफर्ट। वेज क्या है? पर डिलीवरी उन्हें पेमेंट मिलता है, टिपिकली 25 to 40 रुपीज पर डिलीवरी प्लस टिप्स उनका पेमेंट होता है। अब इस इंडस्ट्री में 2025 में लगभग 3 लाख प्लस डिलीवरी पार्टनर्स काम कर रहे थे या कर रहे हैं। अभी तो ऑब्वियसली कर रहे थे, अब तो बढ़ गए होंगे, 3 लाख से ज़्यादा हो गए होंगे, 5 लाख प्लस हो गए होंगे, 2 लाख प्लस हो गए, 6 लाख प्लस हो गए होंगे। ठीक है, समझा आपने? नाउ लेट्स टेक द अनदर एग्जांपल, आईटी सेक्टर। इन्फोसिस कैंपस हायरिंग 2025। फरवरी 2025 में इन्फोसिस ने अनाउंस किया कि वो 30,000 फ्रेशर्स हायर करेंगे। यस। यहाँ लेबर क्या है? सॉफ्टवेयर डेवलपर्स का मेंटल एफर्ट यानी कोडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। सैलरी क्या है? स्टार्टिंग पैकेज अराउंड 4 to 5 LPA। एंड प्रोडक्शन क्या है? सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स, आईटी सर्विसेज।
लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल ऑन दिस फिल्म इंडस्ट्री। पुष्पा 2 दिसंबर 2024 में रिलीज हुई। यहाँ लेबर क्या था? अल्लू अर्जुन की एक्टिंग, डायरेक्टर सुकुमार का क्रिएटिव वर्क और वीएफएक्स आर्टिस्ट का टेक्निकल वर्क। तो ये तो पुष्पा 2 का उनका वो हो गया, लेबर हो गया। इसमें वेजेस क्या थी? अल्लू अर्जुन को रिपोर्टेडली ₹300 करोड़ मिला था इसके लिए, एंड क्रू मेंबर्स जो भी होंगे इस मूवी के में, उनको उनकी वेजेस मिले थे। अब प्रोडक्शन क्या हुआ? एंटरटेनमेंट। यहाँ एंटरटेनमेंट प्रोड्यूस हुआ, यानी कि मूवी। सो कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे क्या था इसका? फर्स्ट, ये पेरिशेबल है, यानी अगर आज काम नहीं किया तो वो एफर्ट वेस्ट है। सो ये पेरिशेबल है। सेकंड, मोबाइल है, यानी वर्कर्स एक सिटी से दूसरी सिटी जा सकते हैं। जैसे मूवी शूट करने के लिए अल्लू अर्जुन दूसरे सीन्स शूट करने के लिए एक्शन सीक्वेंस या कोई भी, वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। सो इट इज़ मोबाइल। ह्यूमन एलिमेंट है, ऑब्वियसली अल्लू अर्जुन ह्यूमन ही है। इमोशंस, मोटिवेशंस मैटर करता है, उसकी एक्टिंग मैटर करती है। समझ रहे हो ना? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में ये हमारा कैसे काम करता है, लेबर जी। सो नाउ लेट्स मूव अहेड टू आवर थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कैपिटल। कैपिटल को अगर मैं सिंपल हिंदी लैंग्वेज में बोलूँ तो पूंजी। अगर इसका सिंपल डेफिनेशन बोलूँ तो मैन मेड रिसोर्सेज जो प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो इंसान ने बनाई हैं, नेचुरल नहीं है। यस, इंपॉर्टेंट इसका क्या है? ये मनी नहीं है। इकोनॉमिक्स में कैपिटल का मतलब है फिजिकल असेट। यस, हम अगर अब आप बोलोगे मैम अकाउंट्स में तो आप कहते हो कैपिटल मतलब जो पहला इन्वेस्टमेंट ओनर लेकर आता है बिजनेस के अंदर, ओनर्स की जो इन्वेस्टमेंट होती है, तो ये एक फॉर्म ऑफ मनी होता है। बट हियर इन इकोनॉमिक्स कैपिटल मीन्स फिजिकल असेट, कैपिटल इज नॉट मनी। ओके, अभी आपको समझ में आया? सो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कितने टाइप्स की कितने टाइप्स की कैपिटल होती हैं। सो कैपिटल दो टाइप की होती हैं, एक फिक्स्ड कैपिटल, एक वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल क्या है? मशीनरी, बिल्डिंग्स, टूल्स, मतलब जो बार बार यूज होती हैं। एंड व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल यानी कि रॉ मटेरियल्स और स्टॉक, मतलब जो एक ही बार यूज होते हैं। और यहाँ पे फैक्टर इनकम क्या है? यहाँ फैक्टर इनकम इसकी है इंटरेस्ट। यस, सो लेट्स अंडरस्टैंड विद एग्जाम्पल। फर्स्ट, रैपिडो और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। 2025 में रैपिडो यानी बाइक टैक्सी ऐप ने अनाउंस किया कि वो अपना ईवी फ्लीट एक्सपांड कर रहे हैं। अब इसमें फिक्स कैपिटल क्या था? इलेक्ट्रिक बाइक्स, स्कूटर्स जो 1.5 to 2 lakhs के आ रहे थे ईच। अब वर्किंग कैपिटल यहाँ क्या है? वर्किंग कैपिटल है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर मेंटेनेंस पार्ट्स, ये इसके वर्किंग कैपिटल हो गए। अब इंटरेस्ट यहाँ क्या मिल रहा था? अगर रैपिडो ने बैंक से लोन लिया बाइक्स खरीदने के लिए तो बैंक को इंटरेस्ट मिलेगा। सो हियर इंटरेस्ट इज दिस। एंड प्रोडक्शन क्या हो रही थी? राइड शेयरिंग सर्विस, ये इनका प्रोडक्शन था। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल एंड अंडरस्टैंड दिस। हल्दीराम्स मैन्युफैक्चरिंग। अब हल्दीराम्स की फैक्ट्रीज में फिक्स कैपिटल क्या होगी? मशीन्स जो नमकीन और स्वीट्स बनाते हैं, फैक्ट्री बिल्डिंग, पैकेजिंग मशीनरी, ये सारी चीज़ें। और वर्किंग कैपिटल क्या होगा? रॉ मटेरियल यानी बेसन, शुगर, ऑयल, सॉल्ट, ये सारी चीज़ें। फ्यूल्स फॉर मशीन्स, ये भी वर्किंग कैपिटल हो गया। अब इसमें इंटरेस्ट क्या है? हल्दीराम में इंटरेस्ट है कंपनी ने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया मशीनरी में उसका रिटर्न चाहिए। सो वो इंटरेस्ट हो गया। और यहाँ प्रोडक्शन क्या है इनकी? पैकेज्ड फूड आइटम्स। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन डीप विथ अनदर एग्जाम्पल। AI स्टार्टअप्स 2025 बूम। अब इंडिया में चैट जीपीटी टाइप AI टूल्स डेवलप हो रहे हैं, जैसे क्रूट्रिम बाय ओला, ये भी एक है। अब इसमें फिक्स कैपिटल क्या है? सर्वर्स, GPU, डेटा सेंटर्स। अभी GPUs क्या होता है? अब ये GPU आप बताओगे मुझे कमेंट में या पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगी। देन करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट होती है इन सब चीज़ों के लिए। फिर इसके बाद वर्किंग कैपिटल यहाँ क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट बैंडविड्थ। ठीक है, अब इंटरेस्ट यहाँ क्या मिल रहा है? इन्वेस्टर्स जो फंडिंग देते हैं उन्हें रिटर्न्स चाहिए, यहाँ इंटरेस्ट ये है। और ये लोग प्रोडक्शन क्या कर रहे हैं? क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? AI सर्विसेज। सो यहाँ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा इसके? मैन मेड है ये, यस। प्रोडक्टिव असेट है, यस, और प्रोडक्शन के लिए यूज होता है। डेप्रिसिएशन होता है ऑब्वियसली। देन वैल्यू कम होती है, रहती है टाइम के साथ साथ इसकी। तो ये हो गया। नाउ द लास्ट फोर्थ वन आर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज एंटरप्रेन्योर। ठीक है, अब एंटरप्रेन्योर को अगर मैं सिंपल डेफिनेशन में बोलूँ तो ये वो स्पेशल इंसान है जो सब फैक्टर्स को कंबाइन करता है, रिस्क लेता है और बिजनेस स्टार्ट करता है। सो उसको हम क्या कहेंगे? एंटरप्रेन्योर। मैंने पहले एंटरप्रेन्योर बोला था, अभी एंटरप्रेन्योर बोल रही हूँ क्योंकि अभी ये जो हमारा फ्रेश एंड न्यू प्रोनाउंसिएशन है तो उसके हिसाब से हमें एंटरप्रेन्योर बोलना चाहिए। ठीक है, और अगर इंग्लिश को हम इंग्लिश की तरह पढ़ेंगे तो ये एंटरप्रेन्योर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ये सबसे यूनिक फैक्टर है, क्योंकि अब ये मत कहिएगा कि आपने एंटरप्रेन्योर बोला इसलिए, क्योंकि इसमें इनोवेशन और रिस्क टेकिंग दोनों है। एंटरप्रेन्योर्स के फंक्शंस अगर बोलूँ तो फर्स्ट आइडिया जनरेशन यानी नया बिजनेस कॉन्सेप्ट, सेकंड ऑर्गेनाइजेशन यानी सब फैक्टर्स को एक साथ लाना, देन थर्ड रिस्क बेयरिंग यानी प्रॉफिट भी हो सकती है लॉस भी, इनोवेशन नए तरीके ढूंढना, एंड द फिफ्थ डिसीजन मेकिंग।
ठीक है, अब यहाँ फैक्टर इनकम क्या है, जिसके लिए पूरी दुनिया पागल हुई है, फैक्टर इनकम वो है इसका, क्या होगा सोचिए, प्रॉफिट। ये अनसर्टन है, कभी ज़्यादा कभी कम और कभी ज़ीरो भी, तो प्रॉफिट इसका फैक्टर इनकम है। लेट्स अंडरस्टैंड विथ एग्जाम्पल। फर्स्ट वन इज Zapto 10-minute ग्रॉसरी डिलीवरी। अब आदित्य पलीचा और केवल्या वोहरा दोनों ने 20s में हैं, दोनों 20s में हैं, ने Zapto बनाया है। अब इसमें एंटरप्रेन्योर दोनों को फाउंडर्स हैं। आइडिया अल्ट्रा फास्ट ग्रोसरी डिलीवरी, और रिस्क क्या है, मार्केट में पहले से स्विगी, इंस्टामार्ट, ब्लिंकिट थे। अब इनोवेशन इनका क्या था, डार्क स्टोर्स कॉन्सेप्ट, यानी स्मॉल वेयर हाउसेज इन रेसिडेंशियल एरियाज। और प्रॉफिट 2024-25 में कंपनी वैल्यूएशन $5 बिलियन प्लस हो गया है, ये इनका प्रॉफिट हो गया। अब फैक्टर कंबाइंड यहाँ क्या है, फैक्टर्स कंबाइंड है लैंड यानी डार्क स्टोर लोकेशंस, लेबर यानी डिलीवरी बॉयज, वेयर हाउस स्टाफ्स, एंड कैपिटल यानी कि बाइक्स, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम्स, वेयर हाउसेज। ये तीनों का यहाँ पे फैक्टर्स कंबाइंड हो गए, लैंड, लेबर, कैपिटल हमारा। ठीक है, समझा आपने। लेट्स अंडरस्टैंड इन डिटेल विथ अनदर एग्जाम्पल। बोट, अमन गुप्ता, शार्क टैंक। शार्क टैंक से तो आपको याद आ ही रहा होगा अमन गुप्ता के बारे में। सो बोट, वो शार्क टैंक इंडिया के जज अमन गुप्ता का ब्रांड है। ठीक है, अब यहाँ पे एंटरप्रेन्योर कौन है, अमन गुप्ता और समीर मेहता। यस, ही इज को फाउंडर विथ अमन गुप्ता। एंड आइडिया अफोर्डेबल स्टाइलिश ऑडियो प्रोडक्ट्स फॉर यूथ, ये इनका आइडिया था। एंड व्हाट इज द रिस्क, कॉम्पिटिशन विद इंटरनेशनल ब्रांड्स लाइक JBL एंड सोनी, उनके साथ ये कॉम्पिटिशन में उतर गए। देन इनोवेशन क्या था इनका, सेलिब्रिटी कोलैबोरेशंस, अग्रेसिव मार्केटिंग, उन्होंने सेलिब्रिटी कोलैबोरेशंस किए बहुत सारे और अग्रेसिव मार्केटिंग की, ये इनका इनोवेशन था। एंड व्हाट इज द प्रॉफिट, इफ वी टॉक अबाउट प्रॉफिट, देन 24-25 में ₹3,000 प्लस CR, 3,000 प्लस करोड़ रेवेन्यू। यस, रेवेन्यू। सो व्हाट इज द फैक्टर्स हियर, फैक्टर कॉम्बिनेशन क्या है। अगर मैं लैंड पार्ट की बात करूँ तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स मेनली चाइना में है। सेकंड, लेबर की बात करूँ तो मार्केटिंग टीम, कस्टमर सर्विस। अब कैपिटल की बात करूँ तो मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट एंड इन्वेंट्री। अगर आपको इससे समझ में आ गया तो वेरी गुड, और अगर नहीं जिनको समझ में आया उनके लिए मेरे पास तीसरा एग्जाम्पल भी है। सो द थर्ड वन इज क्विक कॉमर्स वॉर 2025, स्विगी इंस्टामार्ट वर्सेज ब्लिंकिट वर्सेज Zapto, कॉम्पिटिशन में है। एंटरप्रेन्योर रिस्पेक्टिव इनके जो भी फाउंडर्स होंगे, कमेंट में बताओ स्विगी इंस्टामार्ट का फाउंडर कौन है, ब्लिंकिट का कौन है और Zapto का कौन है, फटाफट से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंटरप्रेन्योर्स रिस्पेक्टिव फाउंडर्स जो आप कमेंट में बताओगे मुझे। रिस्क, ह्यूज लॉसेज इनिशियली, बर्निंग कैश फॉर मार्केट शेयर, ये इनका रिस्क हो गया। अब इसमें इनोवेशन क्या था, AI बेस्ड डिमांड प्रोडिक्शन, रूट ऑप्टिमाइजेशन। करंट सिनेरियो क्या है, फाइट कर रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, दिस वाज द करंट सिनेरियो। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया है एंटरप्रेन्योर का, फर्स्ट रिस्क टेकर है, सेकंड इनोवेटर है, थर्ड ऑर्गेनाइजर है सॉरी, एंड द फोर्थ डिसीजन मेकर है। यस, ही इज एन एंटरप्रेन्योर एंड ही शुड बी डिसीजन मेकर। ठीक है, सो अभी हम देखते हैं यहाँ पे कि ये चारों फैक्टर्स इंडिपेंडेंट नहीं है, ये इंटरडिपेंडेंट है। यस, यानी कि एक दूसरे से कनेक्टेड है, इंटर रिलेशनशिप यहाँ बन रही है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, जियो सिनेमा और IPL 2025। जियो ने IPL डिजिटल राइट्स खरीदे, जियो ने IPL के डिजिटल राइट्स खरीदे ₹23,758 करोड़ में फॉर 5 ईयर्स के लिए। अब यहाँ पे लैंड क्या था, स्पेक्ट्रम, एयरवेव्स, नेचुरल रिसोर्स, डेटा सेंटर लोकेशंस। और लेबर क्या है, कमेंटेटर्स जैसे हर्ष भोगले एक्सेट्रा, वेजेस उनको मिलेगा, कैमरामैन, एडिटर्स जिनको सैलरीज दी जाएगी, टैक टीम जिनको सैलरीज दी जाएगी। देन थर्ड कैपिटल, कैपिटल इसमें क्या है उनका, यानी कि असेट क्या है उनका, कैमरास, ब्रॉडकास्टिंग इक्विपमेंट्स, सर्वर्स और CDN इंफ्रास्ट्रक्चर्स। अब CDN क्या होता है मैम, CDN इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, जो मैच देते हैं उनको तो पता होगा, और जिनको नहीं भी पता होगा कमेंट में पूछ लेना, बता लूँगी यार, हर चीज़ छोटी छोटी चीज़ें मैं वीडियो में बताऊंगी, लेकिन पूछो तो तब बताऊंगी, हर चीज़ बिना पीछे पूछे बता दूंगी तो तुम लोग पूछोगे नहीं। आगे बढ़ते हैं, ऐप डेवलपमेंट टूल्स, ये सारे कैपिटल हो गए। एंटरप्रेन्योर, मुकेश अंबानी, डिसीजन टू इन्वेस्ट इन स्पोर्ट्स स्ट्रीमिंग, ही रिस्क, ह्यूज इन्वेस्टमेंट, कॉम्पिटिशन से डिज्नी प्लस हॉटस्टार, उससे कॉम्पिटिशन और ह्यूज इन्वेस्टमेंट क्या, एंड प्रॉफिट एड रेवेन्यू प्लस सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू। ठीक है, अब अगर एक भी फैक्टर मिसिंग हो तो प्रोडक्शन नहीं हो सकता, ये तो क्लियर हो गया है। ओके, सो अब बारी आती है स्पेशल नोट्स की। यस, और इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे पहला है कि मॉडर्न एडिक्शन। यस, कि कुछ इकोनॉमिस्ट जो हैं वो टेक्नोलॉजी और नॉलेज को फिफ्थ फैक्टर मानते हैं। फॉर एग्जांपल ChatGPT, AI टूल्स, ये पूरे नॉलेज, मतलब कि ये प्योर नॉलेज बेस्ड है। यस, एंड सेकंड वन इज़ फैक्टर मोबिलिटी, यानी कि लैंड जो है वो इमोबाइल है, लेबर जो है वो मोबाइल है थ्रू माइग्रेशन, कैपिटल मोस्ट मोबाइल है, मनी ट्रांसफर इंस्टेंटली हो जाता है, एंड एंटरप्रेन्योर जो है वो भी मोबाइल है। द थर्ड वन इज़ फैक्टर सब्सटीट्यूशन, लेबर की जगह मशीन्स यानी कि ऑटोमेशंस आ गए हैं। फिर फॉर एग्जांपल अगर आप देखो तो सेल्फ चेकआउट इन DMart स्टोर्स,
सो लेबर की जगह पे कैपिटल, तो लेबर की जगह कैपिटल आ गया। एंड द फोर्थ वन इज 2025 ट्रेंड गिग इकोनॉमी। अब अर्बन कंपनी, स्विगी, उबर, यहाँ लेबर पैटर्न चेंज हो रहा है, फुल टाइम जॉब से फ्लेक्सिबल गिग्स में शिफ्ट हो रहे हैं, तो गिग इकोनॉमी आ गई है। सो अब ये सब चीज़ें भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होने लगी हैं। ओके, सो दोस्तों, आज हमने देखा लैंड यानी कि नेचुरल रिसोर्स, जिसका हमें फैक्टर क्या मिलता है, उससे हमें प्रॉफिट मिलता है, मतलब सॉरी रेंट मिलता है। लेबर, उस लेबर मतलब ह्यूमन एफर्ट, उससे क्या मिलता है, वेजेस। कैपिटल यानी कि मैन मेड असेट्स, और मैन मेड असेट्स से हम उससे कमा सकते हैं, हम इंटरेस्ट कमा सकते हैं वहाँ से। एंड ऑन्टरप्रेन्योर यानी कि रिस्क टेकर प्लस इनोवेटर, और उसको क्या मिलता है, रिस्क लेने से और इनोवेशन करने से प्रॉफिट मिलता है। सो ये सब मिलकर बनाते हैं हर वो प्रोडक्ट और सर्विस जो हम और आप, मतलब हम सब लोग डेली यूज़ करते हैं। ओके, सो ये याद रखिए, रिमेंबर दिस वन थिंग, प्रोडक्शन इक्वल्स टू लेबर प्लस लैंड प्लस कैपिटल प्लस एंटरप्रेन्योर, LLCE। ओके, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक ज़रूर करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी और वीडियोस मिस ना हो आपसे। इकोनॉमिक्स को सिंपल और इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश है मेरी, और आपका सपोर्ट बहुत मैटर करता है। जी हाँ, एंड मेरे 100 सब्सक्राइबर्स भी पूरे हो गए हैं, इस बात पे भी मैं बहुत खुश हूँ, और मैं आप लोगों से अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी शेयर करना चाहती हूँ इसके ऊपर। उसके लिए एक अलग से मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी, वो ज़रूर आप देखिएगा। और मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेरा लॉस तो होगा, क्योंकि मेरी इतनी मेहनत है वो ज़ाया हो रही है, लेकिन लॉस आपका भी है, क्योंकि मैं यहाँ पे करंट अफेयर्स, मतलब जो अभी हमारे यहाँ पे चल रहा है, हमारे वर्ल्ड में चल रहा है, हमारी कंट्री में चल रहा है, नेशन लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, उनके करंट अफेयर्स, रियलिस्टिक एग्जाम्पल, सुपर नॉलेज प्रूफ कंटेंट के साथ वीडियो बना रही हूँ, जो आपके एग्जाम प्लस आपकी पर्सनल लाइफ में भी आपको बहुत हेल्पफुल होगा और आपको चीज़ों से अपडेट रखेगा। ठीक है, तो मैं जो बुक्स में लिखे हुए डेफिनेशंस हैं, उसके बेसिस पे जो करंट अफेयर्स हैं उनके एग्जाम्पल्स लेके और दोनों को मिक्सअप करके एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन कंटेंट रेडी करके आपको डिलीवर कर रही हूँ। और आप अगर सच में मुझसे पढ़ना चाहते हो, और आप अगर कमेंट में मुझे बताओगे कि हाँ मैम, आप जो पढ़ा रहे हो वो हमें समझ में आ रहा है, हम आपको देख रहे हैं, तो मैं टेलीग्राम पेज बहुत जल्द स्टार्ट करने वाली हूँ। तो ये सारी जो मैं आपको पढ़ाती हूँ, इनके डिटेल थ्योरी पीडीएफ्स जो है वो मैं वहाँ पे प्रोवाइड किया करूँगी डेली लेक्चर्स के बाद, डेली वीडियोस के, जो भी वीडियोस मेरी अपलोड होंगी उन वीडियोस के बाद वो वहाँ से आपको फ्री में मिल जाएगी। सो आप वीडियो देखते रहिए, लास्ट तक आप जब देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें पता चलेंगी उसमें, तो आपको पता चलेगा कि कैसे इन सारे रिसोर्स को आप अवेल कर सकते हैं फ्री। तो इसके लिए आप बने रहिए और हमें देखते रहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। और हाँ, कमेंट सेक्शन में ये भी बताओ कि आपके अकॉर्डिंग 2025 में कौन सा एंटरप्रेन्योर सबसे इनोवेटिव है, मतलब सबसे इनोवेटिव था। ठीक है, तो मैं आपको ये बता दी कि क्या करना है आपको कमेंट में, तो प्लीज़ शुरू हो जाइए कमेंट करना। ये था शिखा की शिक्षा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।